एक्ट जो है वो ठीक है, उस पर बड़ा विरोध है। क्या ये लगता है कि बीजेपी ने 85 और 15 की लड़ाई फिर शुरू करा दी? देखिए, मैं आप सब लोगों से बहुत विनम्रता से अनुरोध कर रहा हूं कि जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत संसदीय जो कार्य होते हैं उससे संदर्भित अगर किसी विषय पर उच्चतम न्यायालय का कोई डायरेक्शन आ जाता है, कोई डिसीजन आ जाता है, उस पर हम अगर चर्चा करें तो मुझे लगता है कि उचित नहीं है। पूरे देश में कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि एक नया चलन सा शुरू हुआ है जो निश्चित तौर पर हमारे न देश के हित में है न हमारे संवैधानिक व्यवस्थाओं के हित में है। हम लोगों को चाहिए कि जो माननीय न्यायालय ने बात कही है, माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है, माननीय न्यायालय का जो फैसला है वो हमारे सर आँख पर है, सरकार की सर आँख पर है, देश की सर आँख पर होना चाहिए और माननीय न्यायालय के आदेशों का हम अक्षरशः पालन करेंगे, हम उसका सम्मान करेंगे। बाकी कोई बात आगे बढ़ाने से तो बात से बात फिर निकलती है, मुझे नहीं लगता वो अच्छी बात है। मंत्री जी, शंकराचार्य स्वामी अमितेश्वरानंद जी जो है वो गाय को राज्य माता घोषित करने की मांग कर रहे हैं, सरकार की क्या राय है इस पर? देखिए, हमारे यहाँ कैबिनेट बैठती है। अगर आप सरकार के मुखिया की बात करें तो देश के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया हमारे उत्तर प्रदेश के श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी हैं। तो उसका एक प्लेटफार्म होता है, एक विचार विमर्श, कोई विषय आता है सामने तो उस पर एक बैठ के विचार विमर्श होता है। व्यक्तिगत राय आप हमसे मांगेंगे तो अभी तो हम यही कह सकेंगे कि अभी एक विषय एक हमारे संत महात्मा के तरफ से उठाया गया है, अगली कैबिनेट जब बैठेगी तो निश्चित उस पर विचार होगा। जो विचार होगा फिर हम लोग आप लोगों से अवगत निश्चित कराएंगे। जहाँ तक रह गई, आप सब लोग अवगत हैं इस बात से कि उत्तर प्रदेश की धरती पर आज कैसे, पिछली सरकारों में भी आपने देखा होगा, लेकिन आज गौ रक्षा, गौ माता के प्रति जो सरकार का समर्पण है, जो सरकार की चिंता है, सरकार का जो नज़रिया है, जो हमारा दृष्टिकोण है, ये किसी से छुपा है? आप लोगों से भी नहीं छुपा है। हम तो गाय को माता समझते हैं, वो हमारी माँ है। हम तो उनकी वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी सेवा में अपनी मुक्ति समझते हैं। हम लोग तो ऐसा काम करने वाले लोग हैं और हम लोग फिर आपके चैनल के माध्यम से, आप सब लोगों के माध्यम से हम लोग फिर महाराज जी से कहना चाहते हैं कि वो आवें, स्नान करें। और पता नहीं, उस दिन आप सब लोग तो गवाह हैं उस बात के, प्रशासन के तरफ से छोटी सी बात कही गई कि नहीं, नोज पर लाखों लोग इकट्ठा हैं, अगर इस समय आप वहाँ जाएंगे, कोई भगदड़ हो जाए, कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। वो भी तो हमारी जिम्मेदारी है। हमने तो यही कहा, सरकार ने तो यही कहा, प्रशासन ने तो यही कहा कि आप थोड़ा समय दे दें, आपके प्रतिष्ठा के अनुरूप हम लोग स्नान कराना चाहते हैं आपका। अब कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ, कुछ होना होता है, दुर्भाग्य है कि इस तरह की घटना आगे बढ़ी। सर, उन्होंने अल्टीमेटम दिया है अमितेश्वरानंद ने, 40 दिन के अंदर में मुख्यमंत्री योगी जी साबित करें सनातनी है कि नहीं है। तो अब 40 दिन आप बीतने दें। सर, ये कह रहा था 22 फरवरी को आप माहौल टिकुरिया में अपना कार्यक्रम रख रहे हैं और वहीं योगी जी का भी 22 फरवरी को ही कार्यक्रम है जनता इंटर कॉलेज अहरोला में। तो क्या देखिए सर, एक मिनट, यह माना जाए कि योगी जी भी यहाँ आएंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी आना चाहे तो हम लोगों का सौभाग्य है, हम आमंत्रित भी करते रहते हैं। हमने भी आमंत्रण, हमने नहीं, हमने भी हमारी बात सुन लें, आपका सवाल हमने सुन लिया, हमने निवेदन भी किया है और हम सब लोग अभिनंदन करना चाहते हैं। आज उनके नेतृत्व में आज जिस तरह से राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव का गौरव बढ़ रहा है, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, उनकी विरासत संरक्षित हो रही है, हम लोग इस बात के लिए अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करना चाहते हैं। जहाँ तक रह गई कि 2 कार्यक्रम हो रहा है, एक कार्यक्रम में वो आ रहे हैं,
लेकिन मैं आप सब लोगों को बताऊं कि मुझे ऐसी सूचना नहीं है, ना ही मुझे ऐसी जानकारी है। दूसरी बात, अगर वो किसी और दूसरे कार्यक्रम में सेम डे को आएंगे तो हम काहे कार्यक्रम करेंगे, हम फिर अपना कार्यक्रम स्थगित करेंगे। आज आजमगढ़ में आप आए हैं, आज ये निरीक्षण भी किया आपने, क्या करेंगे उसके लिए? बिल्कुल, जहां कार्यक्रम होना है और हमारे आजमगढ़ के साथियों ने, हमारे राम सुवारत राजभर जी ने, रानू राजभर जी ने, हमारे तमाम साथियों ने ये प्रस्ताव रखा कि नहीं, आजमगढ़ की धरती पर भी महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर एक कार्यक्रम होना चाहिए, उनके जयंती का कार्यक्रम होना चाहिए, उनको याद करने का एक कार्यक्रम होना चाहिए। उसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया है और एक कार्यक्रम हम लोगों ने टिकुड़िया का मैदान जो आपके यहाँ है, फूलपुर विधानसभा माहौल की धरती पर एक कार्यक्रम हम लोगों ने बुलाया है, जिसमें पूरे देश भर के राजभर समाज के लोग भी आएंगे और महाराजा सुहेलदेव राजभर के प्रति जो लोग श्रद्धा और आस्था रखते हैं वो हर समाज के लोगों का भी आगमन होगा उस कार्यक्रम। सर, आपके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया है, एक आपकी पार्टी का, क्या उस पर कहेंगे आप? आपने तो सुना ही है। पता नहीं, हमें तो जानकारी नहीं है। चलिए, भला कुछ लोग तो इनाम उनाम रख रहे हैं, हम लोगों के नाम पर इस लायक समझते हैं। कम से कम इस लायक। बहुत बहुत धन्यवाद।